कनाडा की संसद में हिटलर के एक सैनिक को सम्मानित किया गया। पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हुई और अपनी इस गलती के लिए ट्रूडो ने बड़ी ही चालाकी से पल्ला झाड़ लिया। कनाडा के अंदर कनाडा की संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ट्रूडो की बदनामी हो रही है। ट्रूडो के रहते हुए कनाडा की संसद के अंदर हिटलर के एक सैनिक को सम्मानित किया गया। जब पूरी दुनिया में इस पर आलोचना हुई तो बहुत चालाकी से ट्रूडो ने सारी जिम्मेदारी कनाडा की संसद के तत्कालीन स्पीकर पर डाल दी और हाथ छाड़ लिए। लेकिन दुनिया सब समझ रही है, इसलिए कनाडा के पत्रकार टेरी गैल्विन ने कनाडा के एक अखबार में एक लेख लिखकर ट्रूडो के चेहरे से नकाब उतार दिया है। टेरी गैल्विन ने लिखा है कि हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर एंथनी रोटा ने पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। उन्होंने खड़े होकर नाजी सैनिक के लिए तालियां बजवाई हैं। रोटा ने माफी मांगी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इन सब के बीच लिबरल हाउस की नेता करीना गोल्ड ने पूरे मामले को संसदीय रिकॉर्ड से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इसके वीडियो भी हटवाने के लिए कहे जा रहे हैं। सोचिए, कनाडा की संसद में बड़ा पाप हुआ है ये कि वीडियो तक हर जगह से डिलीट करवाने की बात की जा रही है, लेकिन ट्रूडो फिर भी लगातार गलतियां करते चले जा रहे हैं। टेरी गैल्विन ने जस्टिन ट्रूडो के लिबरल पार्टी के मुस्लिम सांसदों के द्वारा फिलिस्तीन के आतंकियों के समर्थन पर भी ट्रूडो की क्लास लगाई है। टेरी गैल्विन ने लिखा है कि पिछले साल लिबरल सांसद सलमा जाहिद और कैबिनेट मंत्री उमर के द्वारा फिलिस्तीन दिवस कार्यक्रम के लिए एकत्रित होने के भयानक दृष्टिकोण के कारण सभी तरफ से माफी भी मांगी गई थी, जिसमें ऐसे लोग भी थे जो आतंकवादियों की बार बार खुलेआम तारीफ करने के लिए जाने जाते हैं। टेरी गैल्विन ने अपने एक और लेख में शीर्षक दिया है कि नाजी कंट्रोवर्सी जस्ट द लेटेस्ट एविडेंस कनाडा इज एन अनसीरियस कंट्री। इसका मतलब है कि नाजी विवाद इसका ताजा सबूत है कि कनाडा एक लापरवाह देश है। सोचिए ये कि ट्रूडो की कितनी बड़ी बेइज्जती है। हर तरफ से आलोचना होने के बाद ट्रूडो के पैरों तले की जमीन खिसक चुकी है और अब इस जयशंकर ने जो बयान दिया है उसके बाद ट्रूडो की नींद उड़ना स्वाभाविक है। Let's not normalize what is happening in Canada. You know, what is happening in Canada, had it happened anywhere else, do you think the world would have taken it with equanimity? If it had happened to any other country, would they have taken it, so calmly? So I think, it's necessary to call out what is happening there. But in the last few years, it has come back very much into play because of what we consider to be a very permissive Canadian attitude towards terrorists, extremists, people who openly advocate violence. And they have been given operating space in Canada because of the compulsions of Canadian politics. आखिर खालिस्तान का समर्थन ट्रूडो की मजबूरी क्यों है, ये समझना भी जरूरी है। दरअसल कनाडा की संसद में कुल 348 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कुल 175 सीटें चाहिए, लेकिन कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास सिर्फ 160 सीटें हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के पास 119 सीटें हैं और जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक के पास 25 सीटें हैं। यानी ट्रूडो के पास बहुमत से 15 सीटें कम हैं और वो एक अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। दरअसल जगमीत सिंह की पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक के समर्थन से ही ट्रूडो की सरकार बची हुई है। ऐसे में जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों की कठपुतली बन चुके हैं। दरअसल हकीकत ये है कि ट्रूडो को लगा कि वो भारत के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाकर दूसरे देशों का समर्थन हासिल कर लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रूडो अलग थलग पड़ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के अंदर की पॉलिटिक्स में उन पर जोर बढ़ गया है, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी से ही और लिबरल पार्टी के नेता ही ट्रूडो का इस्तीफा मांग रहे हैं। कनाडा के अखबार नेशनल पोस्ट ने इस खबर को जोर शोर से उठाया है, जिसमें मार्च 2003 में कनाडा के उप प्रधानमंत्री रहे लिबरल पार्टी के नेता जॉन मैलनी ने ट्रूडो का इस्तीफा मांगा है। जॉन मैलनी ने कहा है कि अगले चुनाव तक ट्रूडो 10 साल तक प्रधानमंत्री बन चुके होंगे, अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और आगे प्रधानमंत्री की दावेदारी नहीं पेश करनी चाहिए क्योंकि परिस्थितियां अब उनके अनुकूल नहीं हैं।
कनाडा के लोग ही अब खालिस्तानियों की आलोचना में उतर आए हैं और कनाडा में सिख आबादी भी भारत के प्रति सद्भाव रखती है, इसलिए वो खुद भी कनाडा के अंदर दीवारों पर लगे खालिस्तानी पोस्टर उतार दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बुरी तरह से ट्रूडो फंस गए हैं, जिनके पास अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी कुर्सी जानी तय है।